ऐत्रेय ब्राह्मण की कहानी। मांडुकी नाम के एक ऋषि थे। उनकी कई पत्नियां थीं। एक का नाम इत्रा था। इत्रा भगवान की परम भक्त थी तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत करती थी। इत्रा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठिन तपस्या की तथा भगवान ने उसकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक था। उन्होंने बालक का नाम महिदास रखा। यद्यपि बचपन से ही बालक महिदास अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्राय चुप ही रहता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह हमेशा आंखें बंद किए बैठा ध्यान करता रहता था। उसके चेहरे पर तेज बरसता था तथा आंखों में तीव्र चमक थी। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तथा पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस चुपचाप बैठा रहता। पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी माता के लिए भी उन्होंने मुंह फेर लिया। मांडुकी ऋषि के दूसरी पत्नियों से भी अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर वे सभी वेदों तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता बन गए। चारों ओर उन्हीं का बोलबाला था। घर में भी उन्हीं की माताओं की पूछ होती थी। बेचारी पूर्व पत्नी इत्रा घर में उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पुत्र महिदास को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह हर समय भगवान के ध्यान में मग्न रहता तथा एक मंदिर में पड़ा रहता। एक दिन माँ को अति क्षोभ हुआ। वह मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुँची और उससे कहने लगी, पुत्र, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता नहीं है। मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीवन से क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर महिदास का कुछ ध्यान भंग हुआ। वह बोला, माँ, तुम तो संसार में आसक्त हो, जबकि यह संसार और इसके भोग सब नाशवान हैं। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। मैं उसी का जाप करता रहता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा अपनी माँ के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं उसको अब पूरा करूँगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूँगा जहाँ अनेक जीवन में पुण्य करके भी नहीं पहुँचा जा सकता है। महिदास ऐत्रेय ने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के अनुसार स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर महिदास ऐत्रेय और उसकी माता को आशीर्वाद दिया। पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड पंडित हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की खोज भी करोगे। वह तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्म करो, लेकिन उनमें आसक्त मत होना, अर्थात सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर देना। तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहाँ जाओ। वहाँ पर हरि मेधा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहाँ आवश्यकता है। वहाँ जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। माँ को अपने पुत्र के पुण्यों के कारण भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति ममता और श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। अब दोनों माता पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरि मेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां महिदासा ऐत्रेय ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उसके तेज और विद्वता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। महिदासा ऐत्रेय ने यहीं पर वेद के नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। ये पाठ अब तक पूरी तरह अज्ञात थे। बाद में ये पाठ ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरिमेधा ने महिदासा ऐत्रेय को ऊंचे आसन पर बैठाकर उसका परिचय प्राप्त किया। परिचय प्राप्त करने के बाद हरिमेधा ने महिदासा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। महिदासा की माता ने अपने पुत्र से जो भी कामना की थी, वह उसे प्राप्त हो गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से महिदासा ऐत्रेय का नाम महर्षि ऐत्रेय के रूप में सदा सदा के लिए अमर हो गया।